मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारि प्रधानां सर्वमंगलाय जय श्री नमः शिवाय साराय सर्वनित्य जगतस्थित चित समाय भगवाय सर्व लेडी पीपल का दाना आकार में छोटा और स्वाद में अल्प चरपराहट वाला होने पर भी उसमें 64 पहेली चरपराहट की पूर्ण चरपराहट की शक्ति सदा परिपूर्ण है। इस दृष्टांत से आत्मा भी आकार में शरीर प्रमाण एवं भाव में अल्प होने पर भी उसमें परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभाव आनंद स्वभाव भरा है। रुचि को अंतर्मुख मोड़कर स्वरूप का मंथन करते करते आत्मा की पर्याय में पूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाता है। बुद्ध गुरुदेव से सम्यक दर्शन की बहुत सुंदर विधि है और ये गुरुदेव का बहुत प्रिय दृष्टांत है। लेडी पीपल का, लेडी पीपल के आधार से आत्मा को समझाते हैं। लेडी पीपल को ऐसा कूट पीट लो ना तो उसमें से चरखाश प्रकट नहीं होती है। उसकी विधि है, उसको घिसो ऐसे तो घिसते जाएगी, जितनी घिसती जाएगी ना उतनी चरपराहट बढ़ती जाएगी। अरे पर है वो प्रकट होती है तो कूट दो उसको। अरे है पर कूट दो ना कि उसकी प्रोसेस है तो, हाँ कूटने से नहीं आएगी। और दूसरी बात है तो आएगी, दोनों ही बातें है ना। है तो आएगी एक बार, और जिस विधि से निकलेगी उसी विधि से निकलेगी। लेडी पीपल में तो है तो आप कूट लो, फिर भी वो प्रकट नहीं होएगी, चूरा हो जाएगा तो प्रकट नहीं होएगी। और उसको जब घिसेंगे धीरे धीरे तो उसमें से चरपराहट पैदा होती जाती है। अब वो कहाँ से आई? उसके अंदर है, ये तो दृष्टांत है। अब उसके अंदर से अब आत्मा को कहते हैं कि आत्मा आकार में शरीर प्रमाण है। निगोद में हो, एक इंद्रिय में हो, दो इंद्रिय में हो, तीन इंद्रिय में हो, कैसे शरीर हो तो है तो शरीर प्रमाण, परंतु अंदर में ज्ञान में परिपूर्ण है। ज्ञान में केवल ज्ञानी के ज्ञान में और इस जीव के छोटे से शरीर में और उसमें शक्ति में कोई अंतर नहीं है। एक बात। दूसरी बात है आकार में और भाव में अल्प होने पर भी, शरीर प्रमाण एवं भाव में अल्प होने पर भी, तो एक तो आकार छोटा हो गया और भाव में जो उसका मतिश्रुत ज्ञान है, अभी मतिश्रुत है भले ही और वो भी उल्टा हो, तब भी उसकी ज्ञान की सामर्थ्य और शक्ति उस सर्वज्ञ के बराबर है। दो चीज़ें, आत्मा छोटा दिखे और उसकी खिलावट बहुत अल्प दिखे, विपरीत दिखे, तब नहीं ऐसे कैसे ले लोगे सम्यक दर्शन? ये सम्यक भरा है ना। अब वो कैसे प्रकट होता है उसकी विधि आगे बता रहे हैं। जरा दो लाइन आगे तो देखो, ये अपन हबड़ तबड़ करते हैं इसलिए समझ में नहीं आता। ये होने पर भी वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा वो विधि आगे सुनो। आनंद स्वभाव भरा है। अब कैसे प्राप्त होगा कि रुचि को अंतर्मुख मोड़कर, तब ज्ञानी ने तो मोड़ ही लिए, उसको क्या उपदेश दे? अज्ञानी से ज्ञानी बनाने की प्रोसेस चल रही ना। और ये बहुत अलौकिक बात है। अभी तक अपने यही बात सुनी और करते भी हैं कि ज्ञान को स्वभाव के सम्मुख ले जाकर, आज उन्होंने ज्ञान का शब्द नहीं वापरा। आज उन्होंने कहा कि रुचि को अंतर्मुख मोड़कर, ये कोई अलौकिक बात है। ये द्रव्यलिंगी भी नहीं समझ पाए। ज्ञान और रुचि दोनों अलग अलग गुण की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय से, ज्ञान की पर्याय को स्वभाव के सम्मुख मोड़ना, ये तो ज्ञान की तरफ से सम्यक दर्शन की बात है। आज रुचि को मोड़ना, अब ये अपन जो सुनते हैं तो ज्ञान को बढ़ाने का उपाय तो सुनते और बढ़ता भी है, और रुचि को मोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, जो अनंत काल में नहीं हुआ। और बेनश्री का भी पहले ही बोल है, रुचि को मोड़ो। रुचि अनुयायी वीर, रुचि के अनुसार ज्ञान काम करता है। दो चीज़ें अलग अलग है। रुचि आत्मा की होगी तो ज्ञान सब तरफ से खींच के आत्मा में आ जाएगा,
पर वो रुचि आत्मा की नहीं होगी तो चाहे जितना ज्ञान हो वो गेहूं की तरफ भटकेगा। रुचि भी गुण है रुचि श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय। और ज्ञान अंतर्मुख होता है, वो ज्ञान अंतर्मुख जब होता है जब रुचि आत्मा की हो। अब वो ज्ञान अंतर्मुख नहीं हुआ तो उसने खूब पढ़ लिया, 11 में पूर्ण पढ़ लिया, पर रुचि उसको काय की रहेगी कि रुचि पुण्य के परिणाम की रहेगी। बात समझ में आ रही है? रुचि है ना, वो ज्ञान है, तो रुचि ये पुण्य का परिणाम है। ये पुण्य का परिणाम ये चारित्र की पर्याय है। 3 तो समझना पड़ेगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों आ गए। तो ये रुचि जो है ये श्रद्धा की पर्याय है, जानना ये ज्ञान की पर्याय है, और पुण्य का पाप का परिणाम होना ये चारित्र की पर्याय है। 3 गुण के अलग अलग होगी पर्याय। अब जो रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है वो चारित्रिक अपराध है। धीरे धीरे समझते जाते, चारित्रिक अपराध है। और उस राग को भला मानना, राग की प्रीति होना, ये श्रद्धा का दोष है। इसको रुचि कहते हैं। ये श्रद्धा का दोष है। तो ये श्रद्धा का दोष सुधरता है तो चारित्र की पर्याय सुधरती है। श्रद्धा का दोष जो का त्यों है और ज्ञान भी 11 नौकरों का हो गया। और ये बात ही, ये गुरुदेव के रहस्य को कोई पकड़ ही नहीं पाता है कि जिनवानी ये अपन गुरुदेव के प्रश्न सुनते हैं ना, तो उसमें वो पूछते समझा से कहीं, तो पीछे से आवाज आती है, जी प्रभु ये रुचि बदलने का अभ्यास है। बात समझ आ रही? अपन सुनते आगे बढ़ते जाते हैं। और इसकी सत्यता की हकार पढ़ना, ऐसा ही है, इसका नाम रुचि। तथ्य की इतना सूक्ष्म है। अरे तो कौन बताए, इनके अलावा कौन जाने 3 गुणों की पर्याय का अलग अलग काम क्या है। अपन रुचि को बदलने का अभ्यास नहीं करते हैं तो रुचि तो गंदे परिणाम की पड़ी रहती है। एक तो पाप भाव की रुचि है और एक पुण्य में धर्म मानने की रुचि है। मानो हो गई दोनों विभाग की रुचि, और वो पुण्य के फल को भोगने की रुचि है, क्योंकि रुचि सुबुद्धि है ना उसमें। श्रद्धा सही रहेगी तो रुचि, ये श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक साथ ही बदलते हैं। पर जिनवानी हम क्या करें, तो कभी ज्ञान की तरफ से समझाएंगे, कभी श्रद्धा रुचि की तरफ से समझाएंगे। अब वो रुचि सही होगी तो ज्ञान को सम्यक नाम पाएगा। जब तक रुचि सही नहीं है तो ज्ञान कितना भी पढ़ ले वो ज्ञान मिथ्या नाम पाएगा। क्योंकि ज्ञान का काम ये था कि वो आत्मा को दिखाता और रुचि उसकी हो जाती, तो वो हुई नहीं, तो वो नहीं हुई तो ज्ञान भी सारा मिथ्या नाम है। तो ज्ञान भी मिथ्या हो गया, तो रुचि है ही से मिथ्या, तो चारित्र कहाँ से सही होगा, वो भी विपरीत हो गया। तो अब कभी रुचि का, ये गुरुदेव ने बहुत कम जगह पे लिए ऐसी बात, रुचि को मोड़ना। अभी कभी अपन ज्ञान की तो बहुत बात आती है, ज्ञान को स्वभाव के सन्मुख करो, पर कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि इसको पकड़ के इधर कर लो। अब इसकी जो रुचि पड़ी हुई है 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि, इसका नाम रुचि है। अब ये रुचि को पलटना और स्वभाव की तरफ जाए, ये देखो क्या लिखा, अंतर्मुख मोड़कर। तो मोड़कर में होएगा क्या, स्वरूप का मंथन चाहिए। और सुनना तो अलग रही बाहर, स्वरूप तो पहले ज्ञान से स्वरूप को सुना, अब फिर उसका मंथन चाहिए। तो अब उसकी रुचि होगी तो मंथन होएगा, नहीं तो पढ़ के छोड़ के चला जाएगा। सम्यक दर्शन की विधि है, जिसको प्राप्त हुआ वही समझ सकता है, और जिसको बहुत संसार का किनारा निकट आ गया उसको ही बातें पसंद आती है। नहीं तो यही लगता है क्या अपने मन से कुछ भी बोला करते हैं, एक एक में द्वादशांग का सार है इसमें। इतने अलग कि देखो किसा वो परिपूर्ण स्वभाव तो होगी वस्तु की बात, शरीर प्रमाण अल्प हो गया, ये उसकी अपूर्णता हो गई, अब छोड़ दो उसको। अब हमको तो कैसे प्राप्त हो, ये बात है कि रुचि को अंतर्मुख मोड़कर। अब ये पढ़ लिया, बस विचार था नहीं है कि रुचि आखिर अंतर्मुख मुड़ेगी कैसे। कोई रुचि अपने को दिख जाए और अपन कोई प्लायर से मोड़ ले उसको जो सुबुद्धि विषयों में पड़ी है उसको वहाँ से उठाकर उसको आत्मा में थापना, इसका नाम है मोड़ना। मोड़कर मंथन करते करते इतना अभ्यास चाहिए, फिर आत्मा की पर्याय में पूर्ण स्वरूप, यानी पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिसमें पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करा तो अल्प काल में केवल ज्ञान होता है,
उसकी गाथा अपनी चलेगी 207, बहुत ही अद्भुत गाथा है। ये उतर जाए निहाल हो जाए, इतनी अलौकिक गाथा अब आ रही है। कल के बारे में 2 मिनट। कल तो वीर शासन जयंती, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कल खिली थी, तो सभी लोगों को पता ही है क्या, बार बार सुनने में क्या है, वास्तव में तो पुनरावृत्ति दोष लगता नहीं है, और तो लोगों को लगता है क्या एक एक बात को कब तक सुने। महावीर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरी कल 66 दिन तक तो खिरी नहीं, इतना धैर्य रखा होगा सब श्रोताओं ने। अपन प्रायोगिक पद्धति में देखें तो 1 घंटा लेट हो जाए तो सब चले ही जाए, 2 दिन नहीं आए तो क्योंकि तीसरे दिन पहले पता कर लें वो आए होंगे तो चलने तो जाए क्यों, कितनी रुचि, और वहाँ 66 दिन तक धैर्य रखा हो। सौधर्मेंद्र को अवधि ज्ञान था, उन्होंने लगाया ही नहीं कि भाई आखिर 2 सपना देखते रहे कि समूह शरण की रचना सौधर्मेंद्र ने करी थी, तो वो देखते रहे कि भाई मेरे इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या कारण है कि धीरे धीरे निकल रही है। रोज़ देखते थे कि भाई मेरे इसमें कोई वो तो नहीं रह गई। देखा देखा तो 65 दिन हो गए, 66वें दिन तो उनका भी मन हो गया बेचैन, तो देखा कि अवधि ज्ञान कि योगी गणधर ही नहीं आता, कि योगी गणधर कहाँ है, कि वो तो गृहित मिथ्यात्व में वहाँ है। अब कैसे लाना उनको, कैसे यहाँ पे लेके आना, क्योंकि वो उस समय में जो गौतम थे वो ब्राह्मणों के वेद के ज्ञाता थे, और तब गर्व था कि मेरे बराबर इस विश्व में कोई भी ज्ञान रखने वाला नहीं है, और उस व्यक्ति को यहाँ लेके आना अपने भगवान के पास। सौधर्मेंद्र ने युक्ति सोची, उसका मालूम था कि कोई इतना आसान थोड़ी है कि एक दूसरे आदमी को, वो भी खूब लर्नेड, और उसको यहाँ ले आओ। तो उसने चाल चली कि भाई जो है ब्राह्मण का वेश बनाया, वहाँ गए, तो वहाँ जा कर के निवेदन करा कि भाई मेरे गुरु को जो है एक श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा। तो बोले तेरा गुरु कौन सा है, मेरे से बड़ा कौन सा गुरु आ गया जिसको कि तू वहाँ गया। तो बोले साहब इस श्लोक का अर्थ बता दो, और उन्हें पढ़ा तो सही, अर्थ भी आ गया, पर वो भी लर्नेड था ना, तो उसमें 3 लोक 6 द्रव्य 7 तत्व, तो उनके मन में आ गया कि अगर ये इसने प्रश्न कर लिया कि 3 लोक क्या है और ये 6 द्रव्य क्या है और 7 तत्व क्या है, तो ये तो मेरे को पता ही नहीं है। बात समझ आई, अर्थ तो वो श्लोक नहीं आता, ये तत्वार सूत्र में, अरे जो कल झाला ना, तत्वार सूत्र में है ये श्लोक। हाँ श्लोक नंबर मेरे को याद नहीं है, तत्वार सूत्र में ये सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य के द्वारा तो दिया गया। पर तत्वार सूत्र देख ले तो क्या बुराई है, देखो ना उसके अंदर, उसके बहाने दूसरे भी श्लोक पढ़ोगे है ना, उसके अंदर तो उसका अर्थ यो त्रैकालम षड्द्रव्यम, ये तो उसको ब्राह्मण था ज्ञाता था ना, तो उसको अर्थ तो आ गया, पर वो अर्थ हुआ शाब्दिक अर्थ। अब उसको ये शंका हो गई कि अगर मैंने इसका शाब्दिक अर्थ करा और इसने पूछ लिया कि 3 लोग क्या है, ये 6 ध्रुव क्या है, ये 7 तत्व क्या है, और ये स्वरूप क्या है संसार का, तो उलझन हो जाएगी, तो तेरे को नहीं बताएंगे, चल तेरे गुरु के पास। वो भी तो यही चाहते थे कि चलो अब क्या वो तो क्या भव्य जीव थे, उसको कहते सुनना, और उनको कहते मन के अंदर 500 शिष्यों को लेकर के चले, काफिले का काफिला, कि देखे तो सही ऐसा कौन सा विद्वान है जो मेरी टक्कर में है, ऐसा गर्व से गए। तो जहाँ वहाँ समूह शरण में घुसे और मान स्तंभ देखा, धीरे 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 सब नशा उतरने लगा। और क्या देखा उन्होंने, तो क्या इसको कहते दर्शन की विधि, कि जिसके पास में आया ये तो आत्मा में लीन और मस्त हो रहा है बिल्कुल। वो देखते से ही उनका ज्ञानवान का सब नशा उतर गया और आत्मदृष्टि हो गई, सम्यक दृष्टि हो गए। कहाँ ग्रहित था, ग्रहित गया, अग्रहित गया, सब गया और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। अब क्या जाए वापिस। अब वो जैसे जैसे चढ़ते गए, उसकी 7-8 भूमि होती है, तो 6ठी-7वीं भूमि तक जाते जाते तो विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि वस्त्र का, जाते से ही उनसे बोला, हे जिनेन्द्र परमात्मा मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। इससे भगवान के कहा तो उनसे विवाद करने गए थे, और कहा जैनेश्वरी दीक्षा ली, और वहीं मुनि दशा अंगीकार करी, और 8वीं भूमि में गए तो मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान सब हो गया उनको।
और बस वो हुआ और दिव्य ध्वनि शुरू हो गई। और क्या अलग ही बात है। पहले तो वहाँ जब गए ना संस्मरण के अंदर, मानस्तन के अंदर, तो उनको देखते से जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया उनको ही, गौतम स्वामी। कैसी अलग की बात। फिर बाद में तो बहुत सारी चर्चा हुई सौधर्म इंद्र से और चक्रवर्ती वगैरह से कि भैया साहब आपको अवधि ज्ञान था तो बहुत पहले ही देख लेते हो, हमारे 65 दिन तो खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि देखो वस्तु के तत्व की योग्यता केवल ज्ञान की पर्याय का अभी का काल था, केवल ज्ञान तो उनको हो चुका था, दिव्य ध्वनि का काल फिरने का अब था। एक बात, जितने श्रोता वहाँ बैठे थे उनके पुण्य में भी कमी थी, क्योंकि भवि भागन वच जोगे विषाय, भव्य जीवों के भाग्य से जिनवानी खिंची, तो वहाँ पे जितने बैठे थे उसके भाग्य में भी कमी थी, जिन्हें परमात्मा पाठशाला का जो गुरुदेव का आया उसमें ये लिखा था कि श्वेतांबर ऐसे मानते हैं कि वहाँ लोग का पुण्य कम, और बोले जहाँ दिव्य खेलने वाले हैं तो वहाँ इसको सुनने वाले लोग बोलते ही होते, ऐसे गुरुदेव ने बोला। गुरुदेव ने सब बोला तो नहीं खिरी, उसका कारण आप बता दो, आप उसका अर्थ क्यों नहीं निकालना चाहते? हाँ तो कितने सारे कारण है, एक ही में समाधान हो जाएगा कि केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि खिरने की योग्यता इस समय थी और उसे सब समाधान हो गए। अब स्तुति में भी आया भवि भागन वच जोगे वशाय, वो चक्रवर्ती का ऐसा पुण्य है कि वो जब जाए तब दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। अपना पुण्य ऐसा है कि 3 बार खिरती तो 3 ही बार खिरेगी। अब वहाँ बैठे तो किसी का ऐसा पुण्य था ही नहीं कि दिव्य ध्वनि खिरती। वो ऐसा आया है कि तीर्थंकर की उपस्थिति में उनकी वाणी जब फिरती है तब कोई सुनने वाला न हो, ऐसा 3 काल में नहीं बनता है। जिन्हें परमात्मा नहीं हो ऐसा भी नहीं बनता है, केवल ज्ञानी जगत में नहीं हो ऐसा भी नहीं होता है। माने ये होते ही होते हैं, और उनकी जब दिव्य ध्वनि खिरे तो सुनने वाले भी होते ही हैं। अब ये बात है कि दिव्य ध्वनि खिरे तो सुनने वाले होते हैं, सुनने वाले हैं तो खिरेगी, ये थोड़ी बात है। दो ही में अंतर समझ में आया, बहुत अंतर है। अब दूसरी बात है, अरे अपन तो छोड़ो, अपने को तो हमेशा अपना प्रयोजन निकालना चाहिए। अपना प्रयोजन ये कि अपना भाग्य की लॉटरी खुली, जैसे उसकी गौतम की काल लब्धि पकी ना तो सोदर मिंद्र लेने गए उनको, अपनी काल लब्धि पकी तो गुरुदेव आ गए अपने पास, कोई ये दिव्य ध्वनि से कम नहीं है। और वहाँ तो केवल 12 वर्ष 13 वर्ष 42 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, 72 में वो सिद्ध हो गए, तो 12 वर्ष खिरी, यहाँ 45 वर्ष तक खिरी है। अरे ये इसका लॉट इसको पक गया, अपन तो अपना वहाँ तो सोदर मिंद्र लेने गया उसको, यहाँ तो गुरुदेव अपने पास ही आए पधारे तो भव्य जीवो जगो आत्मा को समझो, तत्व निकालो उसमें से। गौतम वर्धन की तरफ से देखते हैं क्योंकि समोसन में देखा उसका सब मान गया और एकदम आत्मा का ये देखो ये दो देखो अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि होने से निमित्त वाले तो यही सोचेंगे क्या है कि मान स्तर में गए तो मान गला, ये सब निमित्त की बात है। महावीर भगवान की हुई, उनकी देशना से सम्यक दर्शन हुआ, और वो तो बोले ही नहीं, कहाँ देशना लगी उनको, दिव्य ध्वनि तो बाद में खिरी, तो मौन से हो गया ना सब काम। तो ये दी है गुरुदेव ने दृष्टि कि आप हर बात को उपादान से देखना सीखो तो सब हल हो जाएंगे। उपादान से देखो तो वहाँ के जीवों का पुण्य की कमी थी, वो कोटा पूरा हुआ, इतने लोगों का भाग। गौतम स्वामी की काल लब्धि पकी, उसका काल था। उधर दिव्य ध्वनि छूटने का पुद्गल परमाणु का वो काल था। उधर एक जो और जिसने मुस्लिम मत चलाया वो वहाँ पे मुनिराज ही बन के बैठे थे, उनका परिणाम बिगड़ा, तो उसका भी जो थोड़ा बहुत पुण्य बाकी था परिणाम वो बिगड़ के उन्होंने ये मुस्लिम मत चलाया। उसको गुस्सा आ गया एकदम से कि ये कैसे भगवान है, हम इतने सारे सीनियर दिगंबर मुनिराज कोटे में बैठे हैं, इनको नहीं वो ये अभी आए ये लेटेस्ट जूनियर सीनियर बैठे हुए हैं, इनको आने से दिव्य नहीं कर गई। उसको ऐसा गुस्सा आया कि उसने ये मुस्लिम मत उसने चलाया। अरे तो आपने छेड़ दिया था सब, क्या रिपीट करें बार बार, पर ये सुनने जैसी बात।
इसमें कोई चारों अनुयोग में कोई सी भी बात को हजारों बार पढ़ो तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है, जब तक कि अपनी बुद्धि नहीं बदल जाए। इतनी अलौकिक बात है। इसको तत्व निकालना आना चाहिए और झेलना आना चाहिए। अपने को तो घर बैठे ही आ गए, अब वो तो सीढ़ी तैयार है, अब और क्या करें इसको। देखो अपनी तो ये गाथा बहुत अलौकिक है। 144 गाथा श्लोक के बाद में गाथा दी 207 प्राकृत पढ़ो। श्लोक मैंने 144 धारा, 144 धारा में 5 आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, अलग अलग रहो। तो 144 श्लोक मतलब 5 पाप नहीं हो सकते जिसको 144 समझ में आ जाए। दूसरी बात है 1 और 4 4, 1 के आश्रय से 4 कषाय का अभाव होता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन। 1 के आश्रय से चारों खलास होती है और 1 के आश्रय से 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। कैसा अलौकिक है। अब उसके अंदर खुद अमृत चंद्राचार्य उठाते, देखो पहले भावार्थ की तीसरी लाइन देख ला। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से मिला, अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है, अर्थात कुछ नहीं, ऐसा निश्चय नहीं का उपदेश है। देखो भावार्थ फिर से देखना। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है, स्वयं ही चेतन स्वरूप चिंतामणि है, इसलिए वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। इतना हुआ, ऐसा सिद्ध करके उन्होंने कहा ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, तो अन्य परिग्रह के सेवन से उसको क्या साध्य है। तो अब ये जो 2 लाइनें हैं ये 207 नंबर की गाथा का उपोद्घात है। उन्होंने अब जो 207 में क्या कहेंगे इसकी हिंट से उन्होंने दे दी अपने। अब प्रश्न करता है कि भाई आपने कह दिया कि वो ज्ञानी को कोई परिग्रह से कोई मतलब नहीं है, तो ये पर को क्यों ग्रहण नहीं करता है, वो है ना, उसको पर का परिग्रह क्यों नहीं होता है, ऐसा प्रश्न है। आचार्य तो इसमें तो अलौकिक बात है, बहुत शांति से समझने की बात है, क्योंकि अपना तो याददाश्त वगैरह सब क्षेत्र इतना कमज़ोर है, आगे पाठ पीछे सपाट। पुण्य भाव को पुद्गल का परिणाम आचार्य सिद्ध करते आए हैं। पाप पुण्य अधिकार में भी ये सिद्ध किया, पाप छोड़ने योग्य और पुण्य करने योग्य ये नहीं, पाप और पुण्य दोनों से शुद्धात्मा भिन्न है। कर्ता कर्म अधिकार में भी इसका परिणाम का निषेध किया, जीव अजीव अधिकार में भी पुण्य के परिणाम को अजीव के खाते में डाला है ना। अब यहाँ पे भी देखो क्या करा है। अब अभी सब बोलते हैं, अभी देखो तो सही, परिग्रह की परिभाषा वगैरह फिर से बताएंगे उसमें क्या। जब तक इसको यहाँ सुनने को समझना कहते ही नहीं, इसीलिए नहीं कहते। कि सुनने का अर्थ समझना नहीं होता कभी, ये सुनने को ही समझना मान लेता है। समझने का अर्थ है कि अंदर उतरना, ये मंथन करना। पसंद आएगी तो ही मंथन करेगा ना। देखो अपने आत्मा को ही, शब्द देखना एक बार जोरदार, अपने आत्मा को ही एक बात नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ। अब देखो जानता हुआ कौन सा ज्ञानी, अब ये यहाँ फिर ज्ञानी लिया उन्होंने। अब ये समय सार में कौन सी जगह आत्मा के अनुभव वाले को ज्ञानी कहते हैं और कौन सी जगह त्रिकाल शुद्ध आत्मा को ज्ञानी कहते हैं, ये बड़ा टिपिकल मामला है। तो यहाँ तो ज्ञानी यानी जिस जीव ने अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लिया है अपने ज्ञान में। तो देखो पहले परिग्रह की परिभाषा पहले देख लो, कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है। देखो अभी तक जिस जीव ने जिनवाणी नहीं सुनी
ऐसा लोग सारी दुनिया में है, जिसके जैन दर्शन परिचय नहीं है, तो बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह मानता है। इसमें सारी दुनिया न पा गई, इसमें और कुछ समझता नहीं है। अब थोड़ा तत्व अभ्यासी हो तो हो, जैनी होने से नहीं कह रहे, थोड़ा तत्व अभ्यासी हो और उसने सुना हो कि अंतरंग परिग्रह भी कोई चीज़ होती है, तो बहिरंग परिग्रह भी कोई चीज़ होती है। तो अंतरंग परिग्रह का रहस्य मिथ्या दर्शन और कषाय, ये अंतरंग परिग्रह है। बाहर के परिग्रह को तो अध्यात्म में परिग्रह कहते ही नहीं है, उसको तो परद्रव्य कहते हैं। बदल गई ना परिभाषा, फिर से सुनो। परिग्रह का अर्थ होता है परि यानी चारों तरफ से, संपूर्ण रूप से, ग्रह माने ग्रहण करना, ग्रहण करना माने उसको बिल्कुल चारों तरफ से समेट करके कब्जा कर लेना, उसको परिग्रह कहते हैं। परिग्रह की परिभाषा आगे समझिए। अब दूसरी बात कि अज्ञानी जीव बाहर के अपने पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री, तो उसको चारों तरफ से पदार्थ मेरे हैं ऐसा मानता है। ये अंतरंग का पहले नंबर का परिग्रह, इसका नाम है मिथ्यात्व। सुनते जाना बराबर ध्यान से। पहले नंबर का मिथ्यात्व, वो पदार्थ नहीं आया अंदर, सिर्फ इसके ज्ञान ने उस पदार्थ को चारों ओर से समेट करके श्रद्धा में उन पदार्थों को अपना माना है। ये आत्मा का परिग्रह है, इसका नाम है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। फिर दूसरी बात कि अब जिन पदार्थों को अपना माना है वो पदार्थ की सत्ता वही रही, उन पदार्थों के पीछे इसको कषाय होती है, राग का परिणाम होता है। तो ये राग का परिणाम, ये दूसरे नंबर का परिग्रह, ये भी अंतरंग परिग्रह का दूसरा भेद है। देखो फिर से, परिग्रह त्याग करे मुनि राज्य, वहाँ 24 परिग्रह है, 10 तो है बाहर के और 14 है अंतर के। तो 14 अंतर के कौन से नंबर? 1 मिथ्यात्व, और नंबर 2 4 कषाय, अनंतानुमति, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, 4 चौक 16, ये नहीं, और वो 9 हाथ से रतिया शोक गज, 9 4 13 और 1 मिथ्यात्व। ये 14 परिग्रह है अंतरंग। ये जब निकल जाते हैं तो भगवान बनते हैं। और ये पहले नंबर का जाता है जब सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी जितनी आए उतनी। अब वहाँ पे पूजा में अपन सुना के आ जाते हैं, परिग्रह चिंता दुखी जानो, तो ये समझता है कि उसका उदाहरण भी उन्होंने बाहर के दिया है कि फांस तनक सी तन में साले, एक जरा सी फांस लग जाए तो परेशान हो जाता है, तो बेचारा वैसे ही समझता है। यहाँ कहते हैं कि अंतर में जरा भी राग रह गया वो परिग्रह, तो वो सारा संसार खड़ा कर देगा। पहला नंबर का अपना तो पूरा खत्म हो नहीं सकता। कैसे? इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि को हो ही नहीं सकता है। अरे इसको अपना नहीं मानेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और आपने तो कह दिया मतलब हो ही नहीं सकता, मैंने ये जो सब जितने सम्यक दृष्टि है ये हो ही नहीं सकते, बातों में ही रह गई बात। चक्रवर्ती क्या जंगल में रहता है? काय बोले देखो देखो, नहीं कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, समझने का प्रयत्न करो। परिग्रह की परिभाषा फिर से सुनो। अपने ज्ञान में बाहर के जाने हुए पदार्थ, बाहर के जाने हुए, ये पड़ोसी के मकान को अपना थोड़ी मानता है, वो इसका परिग्रह है क्या? नहीं है। अपना घर तो अपना परिग्रह है, तो क्योंकि वो अपने पुण्य के उदय में मिला है। बात समझ में आई? अब अपने पुण्य के उदय में जितनी सामग्री मिली, 10 करोड़ रुपए मिले, पुत्र मिले, घर मिला, कार बंगला, नौकर चाकर, इसी के पुण्य में मिले ना। तो इसके पुण्य के उदय को इसके ज्ञान और श्रद्धा ने चारों तरफ से ये मेरे हैं ऐसा माना, इस मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। तो अब ये अभी ज्ञानी की परिभाषा बताएंगे कि परिग्रह की परिभाषा तो वही है। अब ज्ञानी ने क्या करा, यानी ज्ञानी कैसे बना कि जिनवाणी सुन करके आत्मा के अनंत गुणों का वैभव, तो ये ज्ञान ने जिनवाणी के आधार से अपनी शक्ति से अपने सब अनंत गुणों के वैभव को चारों तरफ से पकड़ लिया और ये मैं हूँ ऐसी घोषणा कर दी। तो ये उसका अंतरंग में वास्तविक परिग्रह का जन्म हुआ। ये विभाव रूप परिग्रह था। कौन सा? मिथ्यात्व कषाय का। और ये इसको स्वाभाविक परिग्रह, मैंने जो अपनी चीज़ है, अपने जिसके अपन मालिक है, वो उसका जन्म हुआ। तो वो परिग्रह की पकड़ तो नरक पशुगति का कारण है।
निगोद का, और ये परिग्रह की पकड़ इसको सिद्धालय का कार्य। फिर से आपसे एक प्रश्न है कि ये ज्ञान और श्रद्धा ने जो उस पदार्थ के ऊपर कब्जा करा था, उस पदार्थ का तो झूठा था, तो उस पदार्थ के कब्जे को छोड़कर अपने अनंत गुणों के वैभव पे अहम पना करना और मेरा पना मानना एक कर सकता है कि नहीं? तो बोलो, इसके लिए घर गृहस्थी हमारे मनुष्य में तिरंज में नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? जब शेर की पर्याय में हो गया, हाथी के पर्याय में हो गया, जिनवाणी में असंख्य उदाहरण है प्रथमानी योग में। हाँ, अनंत गुणों का ये वास्तविक परिग्रह, परिग्रह की परिभाषा नहीं कटेगी, उस परिग्रह की परिभाषा वही रहेगी कि अब जो भी दिखा तो इसने आत्मा के अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ऐसी अनंत अनंत शक्ति। अरे भगवान को देखो तो वो अपने परिग्रह को निहार रहे, ये भी तो अपने परिग्रह को देख के मस्त रहता है कि नहीं? वो इसका स्वभाव है, जिस चीज में आपको अपने मानेगा उसमें रमेगा। तो उन्होंने अपने अनंत गुणों के वैभव को अपने ज्ञान में पकड़ लिया, श्रद्धा में, यही मैं हूँ। फिर परिग्रह मैंने उसके ज्ञान में चारों तरफ से अपना वैभव को ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया ना, तो अब ये पूछते आचार्य कि जिस ज्ञानी ने, मैंने जिस जीव ने इसको ये अनंत शक्ति, ज्ञान, सुख, वीर, इस सब शक्ति के वैभव को अपना मान लिया, वो बाहर के परिग्रह को क्या करेगा? ये श्लोक में यही तो बात है। तो और क्या कह रहे हैं? वही बात है, पूरी जिनवाणी में वही बात है। अभी पसीना आ जाएगा इसको सुनने में। रागादि के परिणाम को जिनवाणी परिग्रह के रही है, पुण्य के परिणाम को जिनवाणी परिग्रह के रही है, पुण्य के परिणाम को जिनवाणी परभाव के रही है। स्वभाव या आत्मा का परिग्रह वास्तविक, और परभाव ये विभाव परिग्रह है। तो ज्ञानी इसीलिए पुण्य को भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो परिग्रह है। पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम ये परिग्रह है। कैसे है कि ये जो चार कषाय है, अनंतानुबंध या प्रत्यखान संचलन, इन सब का एक नाम राग। बात है ये जो है ना अनंतानुबंध, ये तो उसकी क्षमता, जो उसका पावर है उसको सूचित करते हैं। अनंतानुबंधी में राग बहुत तीव्र होता है, अब प्रत्याख्यान में कम, संचलन में, ये तो उसकी डेंसिटी है। क्या ये चार? वास्तव में तो सिर्फ एक राग, और राग में 25 कषाय गर्भित है, और इसका एक नाम है कषाय। पाप और पुण्य के भेद कुछ नहीं, वो कषाय तीव्र है तो पाप है, और मंद है तो पुण्य है, पर वो है कषाय। कषाय मैंने राग है, और राग है मैंने परिग्रह है। ये परिग्रह से भवगमन मिलेगा। हाँ, ये मुक्ति मिल जाएगी। अब आचार्य खुद ही पूछे कि भाई देख, तेरे को जब जिस जीव ने, अब ज्ञानी छोड़ दो, जिस जीव ने अपने अनंत गुणों के वैभव को परिग्रह मैंने चारों तरफ से कब्जा कर लिया, उसको जिन्होंने ज्ञानी कहती है। अब उसको जब अपना परिग्रह मिल गया, तो ये बाहर के पुद्गल के परिग्रह को वो क्या करेगा? वो अनंत पुरुषार्थ है, ये परिग्रह की तरफ क्यों छेड़ता है? क्योंकि इसको अपने अंतरंग परिग्रह का पता नहीं है। तो क्या होएगा कि वो जो बाहर का परिग्रह है वो अपना तो बनेगा नहीं, अपने साथ आएगा नहीं, अपने साथ जाएगा नहीं, तो उसकी एकता और ममता की सजा 84 लाख योनि में भोगेगा। और अभी हाल उसका फल ये होगा कि अभी भी आत्मिक शांति का तो पता नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर के परिग्रह में आत्मिक शांति थोड़ी होती है। जब कितने ही उदय हो जाए इसका अच्छा रहेगा, अनबना डिस्टर्ब, और खुद ही कहेगा कि मेरे को सब जिनवाणी का ज्ञान है, जिनवाणी से ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं करती है, तेरे को अकल तो है ही नहीं। काय का उपचार? आपको क्या है उपचार? उपचार क्या होता है? इसमें कोई नया उपचार लगाना ही ना, ही वस्तु स्वरूप समझना है बस। हमारा ज्ञान अगर परभाव को पकड़ रहा है तो ये परिग्रह को पकड़ रहा है, और परिग्रह को अभी अब बहुत कड़क बात है, गुरुदेव तो कहते ही है भैंस का पति पाड़ा होता है, ऐसे ही परिग्रह का पति जड़ होता है, तो जड़ हो गया ये। धन का पति जड़पति हो गया, क्योंकि धन जड़ है, उनका पेटेंट उधार है। भैंस का पति पाड़ा होता है, इसलिए अजीव का स्वामी अजीव हो गया। तो हुआ तो नहीं, पर इसकी मान्यता में अजीव ही हो गया। इसने अपने को शरीर माना ना, तो शरीर बना कि नहीं बना।
शरीर जड़ है कि चेतन? जड़। तो इसी अपनी मान्यता में तो जड़ हो गया ना। तो फिर क्या करेगा कि दिन भर भूख लग रही है, बीमार हो रहा हूँ, सर्दी लग रही है, खांसी लग रही है, रो ही करेगा। तो जड़ चेतन होकर जड़ में परेशान हो रहा है। कितनी अलौकिक बात है। फिर से देखा जरा, अपने आत्मा को ही देखो, अपने आत्मा को ही ना, दो शब्द है, अपना और आत्मा। एक बात, नियम से अपना परिग्रह, फिर से अपना लगाए दो बार। अपने आत्मा को नियम से अपना परिग्रह, यानी अपने आत्मा को अपना परिग्रह जानता हुआ कह नाम बुध कौन सा ज्ञानी। मैंने अपने त्रिकाली आत्मा को, अपने अनंत गुणों को अपना जानता हुआ, अपना जाना, वैसे ही वो हुआ ज्ञानी। और वो ज्ञानी हो गया तो वो कौन कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है? तो अब यहाँ पे परद्रव्य वो पुद्गल के बहिरंग परिग्रह की बात ही नहीं है। कौन कहेगा? जब शुद्धात्मा को जानने पर चेतन की निर्मल पर्याय प्रकट हुई तो कोई वो पुण्य का परिणाम ये परद्रव्य है अध्यात्म में। तो कौन ज्ञानी कहेगा कि पुद्गल पुण्य का परिणाम मेरा है? देखो दोनों अर्थ बता दिए उसके, एक बहिरंग परिग्रह और एक अंतरंग परिग्रह। बहिरंग की बात को भी हटा दो, क्योंकि उसका जो अंतरंग परिग्रह ये परेशान कर रहा है उसको। कठिन को बाहर के तो है ही नहीं, है? मुनिराज को बाहर के परिग्रह तो है ही नहीं। बाहर का परिग्रह एक पिच्छी कमंडल और एक शरीर, ये भी बाहर का ही है। तो इसको परिग्रह जिनवाणी मानती ही नहीं है, क्योंकि ये इनको उपकरण की संज्ञा डाल दी है। बात समझ रहे? ये इसको उपकरण में डाल दिया, इसलिए उनको ये परिग्रह नहीं है। परंतु संज्वलन कषाय जितना परिग्रह तो है ना अंतरंग, और वही परिग्रह खास। बाहर का तो द्रवलिंगी ने भी सब छोड़ दिया है, पर मिथ्या तो नाम का पहले ही नहीं गया, इसलिए मिथ्या तो गया ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि नहीं हुए, सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो पंचम गुण सार मंदिर से कहाँ से हो जाएगी? तो उनके तो सारे ही पड़े हुए। कुछ समझ में आ रही क्या थोड़ी बहुत? यहाँ क्या है कि ज्ञान की एक्सरसाइज होती है तो उसको अलर्ट होना पड़ता है। और जिन्हें तो ज्ञान बूढ़ा हो जाता है ना, तो यहाँ पे सुस्ती आएगी, क्योंकि सोचता विचारता तो कुछ है ही नहीं। एक आदत पड़ गई उसको वो पेन किलर गोली खाने की, तो बस वो नशे में पड़ा रहना चाहता है। फिर से पूछता हूँ, देखो कोई मुनिराज आशीर्वाद दे या मुस्कुराए तो कोई परिग्रह है क्या? हाथ से नाम का है, देखो कितनी होशियार है। मुनिराज को हाथ से परिग्रह नहीं होता है, एक संजुलन जितना बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि अनंत अनुबंध या प्रत्याख्यान 3 चली गई है। मैंने 3 तो ये चली गई है, मिथ्या तो चला गया है। और वो 9 में से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, शोक भी नहीं है उनके। रति अरति में से थोड़ी बहुत भगवान के प्रति रति प्रीति प्रेम है, अरति द्वेष नहीं है। और ये सब जरा विचारो तो सही, आपके लिए भी समझो और उनका भी परिचय करो। यदि उनका परिचय सही नहीं होगा तो उनको ढोके आएगा, और अपने को नहीं जानेगा तो अपने को सम्यक दर्शन कब करेगा? मैंने आप ये समझ लो कि जिन्हें परमात्मा को 18 दोष रहित जिंदे होते हैं, 18 दोष के नाम पढ़ लो, भूख, तृषा, प्यास, व्यास। तो जिस भगवान को भोग लगाते हो भगवान है कि नहीं? बोलते तो जाओ। तो ये 18 दोष का तुमको परिचय नहीं होगा तो भोग लगाने वाला कोई भगवान? तो रास्ते में जो मिला गाड़ी रोको, अरे सब भगवान है। अरे पर 18 दोष तो दिख नहीं रहे सामने ही। त्रिशूल रखे हैं, भोग लग रहे हैं, कपड़े पहने, और क्या चाहिए? स्त्री है साथ में, और कोई कहने की बात है? और ये नहीं दिख रहा कि आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैनी को आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं होती। तू कैसा जैनी है? जैनी है कि मूर्ख है? बहुत कड़ी बात है। अपने को क्या अड़ी है? सुनो प्रभु कैसे ये गाथा नहीं मिलनी होती तो ये परिग्रह की परिभाषा नहीं है जगत में, जबकि जिनवाणी तो स्पष्ट कह रही है बाहर के परिग्रह को सारी दुनिया परिग्रह कहती है। और तत्व अभ्यासी को ये नई बात छेड़ी जिनवाणी के कि जीव का, आत्मा का बाहर के पदार्थों से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होने से कोई सा भी बाहर का परिग्रह उसका है ही नहीं, उसका उसके सर्वथा ही त्याग है। निगोद के जीव को कोई रोटी कपड़ा मकान वगैरह कुछ नहीं होता है,
इसलिए उसके तो जो तुम कह रहे हो ना कि वो हमको रोटी नहीं खाने का आज उपवास है, तो ये उपवास तो नरक के जीव को 33 सागर का हो रहा है। जिनवाणी इसको परिग्रह कह ही नहीं रही है। रोटी खाने का राग ये आत्मा का परिग्रह है, और इसका त्याग करा रहे उस दिन। भोजन का त्याग, परद्रव्य का त्याग कौन करे? परद्रव्य का त्याग करने का अर्थ है कि पहले परद्रव्य को इसने ग्रहण कर लिया। यही बात समझ। इसने रोटी खाई है कि रोटी खाने का राग किया है, तो फिर राग का त्याग करा है कि रोटी का? तब ये राग का त्याग करता है कि रोटी का? अच्छा, राग का त्याग भी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो परिग्रह अरे जरा तर्क न्याय से समझे बगैर ये रटी रटाई में अगर किसी ने क्लास क्वेश्चन कर लिया तो अगले जाके कहा जैन दर्शन को और खुद ही बदनाम कर आएगा, क्योंकि उल्टे से उल्टे तर्क से इसको समझा देगा। इसमें अपना आत्मा और अपना परिग्रह, अपना शब्द जो हाँ, वो अपना कैसे समझाएंगे? द्रव्य पर्याय में समझो कि ये पर्याय इसका पति कौन है? अपना आत्मा। तब कैसे समझाएं? अगर हम खाली पर्याय द्रव्य कहेंगे तो आप कहोगे होगी पर्याय कोई और होगा कोई द्रव्य कोई। अरे हमारा अपनापन पर्याय में भी है। हाँ, हमारा अपनापन शरीर में है। उस शरीर के अपनेपन को छोड़ो, तो शरीर की तो जिनवाणी बात ही नहीं कर रही है। अब अपना आत्मा, तो अपने आत्मा में दो आत्मा हो गए। बार बार जिनवाणी कहेगी ना अपने को, अपने आत्मा को मानो, तो फिर दो आत्मा कौन से हो गए? अभी आएगी 365 नंबर की गाथा में इसी में आएगा, स्व स्वामी संबंध का निषेध करेंगे। अब भी आ रहा है इसी के अंदर शांति, बिल्कुल अपना ज्ञान उसी एंगल में चल रहा है, घबरा मत। अपना और अपना आत्मा, यानी पर्याय ये भी अपनी है और द्रव्य ये भी अपना है, और इस पर्याय को, इसके द्रव्य को अपना मनवाना है। वही परद्रव्य को अपना मानने का काम पर्याय में होता है। तो ये पर्याय अपने शुद्धात्मा से अपरिचित होने के कारण ये बाहर के पदार्थों में अपने तो करती है, तो ये भी अपन ही तो करते हैं। मैंने अपनी पर्याय ही करती है कि कोई दूसरे की, ये पर्याय पर को अपना मानती है, तो तू कौन है? तो इसको फिर पढ़ना नहीं आया। फिर पर्याय भी मैं हूँ, द्रव्य भी मैं हूँ। उसको जो पर्यायपन मत करो। पर्याय माने वो जीव का अंश है। वो द्रव्य की पर्याय है ना, तो द्रव्य का अंश है वो। द्रव्य तीनों त्रिकाली आत्मा का अंश को पर्याय कहते हैं। तो अंश भी अंशी का अंश है, तो अंशी का अंश होने से वो आत्मा का अंश, उसका दूसरा नाम पर्याय है। तो आत्मा का अंश आत्मा को अपना नहीं मान करके उस अंश की स्वच्छता में जो पदार्थ दिखते हैं, तो अंशी को तो अपना नहीं मानता है, और जो बाहर के पदार्थ उसको अपना मानता है। ये इस विश्व का सबसे बड़ा पाप है, और यही सबसे बड़ा परिग्रह है। एक उनको चार नहीं मिले होते, और ये गुरुदेव समझाने वाले इसका कोई अर्थ निकाल सकता है? इसमें जो परद्रव्य कहा है ना, ये पुण्य के परिणाम को कहा है। परद्रव्य को तो होके ही नहीं रहा परिग्रह भाई, वो तो बाहर का पदार्थ। और तुमको अपना मानने की आदत है तो है ही सही। तुम अभी अमेरिका जाओगे तो पूरे भारत को अपना कहोगे? नहीं कहोगे। कहाँ रहते साहब? भारत में। वहाँ क्या होता है कि मेरे भारत में ऐसा नहीं होता, और बाप रे, भारत का अधिपति बन गया तो क्या अलौकिक बात है यार। अभी बम्बई जाएंगे और कहीं जाएंगे कि हमारे इंदौर में तो ऐसा नहीं होता। अरे यार, तेरा इंदौर पूरा हो गया, ऐसे ही कब्जा करता है। हे अणुमात्र भी या नहीं कुछ भी कैसा कहते? एक किसी जगह के अंदर किराए के टापरे में रहता, तो कहता क्या पूरा इंदौर मेरा। कुछ समझाए से कहीं कुछ अच्छा भी लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो अभी आप देखो अंतिम लाइन आज पढ़ा देते हैं, विश्लेषण तो करेंगे। इसलिए मैं परद्रव्य का परिग्रहण नहीं करूँगा, मन में कोई सा भी राग नहीं करूँगा। इस प्रकार की भावना हो तो उसको मोक्षाभिलाषी जीव कहते हैं। अगर उसको परद्रव्य की भावना हो तो मोक्ष का अभिलाषी नहीं है, वो 5 इंद्रिय के विषय का भिखारी है। वो पढ़ लो इसमें लिखा है कि नहीं? पढ़ लो जरा, पढ़ लो क्या लिखा है। इस फैसले का अर्थ है कि ये बात सुन करके मैं अणुमात्र राग को हटा दे तो भी इसकी ताकत नहीं है। अणुमात्र भी राग को मैं भला नहीं मानूंगा, और अणुमात्र भी परद्रव्य की मैं इच्छा नहीं करूंगा, तो मोक्षाभिलाषी की श्रेणी में आएगा। और नहीं तो पढ़ता तो रहेगा यही, और अंदर इच्छा उसकी संयोग की होगी।
तो वो संयोग की होगी और वो जा करके भगवान से मांगे बगैर नहीं मानेगा। क्या कह रहे बड्डी जी, कौन से परिलोक की कहानी है? कभी सुना नहीं। देखो फिर से देखना जरा गाथा, हृदय में उतर जाना चाहिए भाई। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ, जिसने अपने आत्मा को अपना परिग्रह बना लिया, उसको जिनवाणी ज्ञानी कह रही है। तो हुई ज्ञानी की परिभाषा। अब नियम से, नियम मने अकाट्य, अकाट्य मतलब नियम मने बिल्कुल प्रतिबद्ध। अब इसी का नाम तो पहले उपशम हुआ, फिर क्षयपशम हुआ, क्षयिक सम्यक दर्शन है। नियम मने अब कभी नहीं बदलेगा। नियम में कई होते हैं ना, कई ढीले होते हैं कि नियम ले लिया, परिस्थिति बिगड़ टूट गया। यहाँ तो जिसने अपने आत्मा को अपना मान लिया बस खत्म। क्षयपशम भी क्षयिक की तरह ही हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि उसको अपना मानने पर जो सुख और शांति मिली, वो बाहर के परिग्रह का दुख उसको मालूम है कि मैंने कैसा भोगा है। तभी तो खुद कह रहा है, ये ज्ञानियों की आवाज है, मिट गयो मिथ्यात्व तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय। तीन मिथ्यात्व मिटा है ना, तो मिथ्यात्व के मिटने का दुख और ये सम्यक की प्राप्ति का सुख, दोनों का उसके पास कंपैरिजन है ना। तो इस जीव को ये परिग्रह को अपना मानने का दुख और क्लेश ये भोग चुका है। और जब इसने शुद्धात्मा के संपूर्ण गुणों को अपना माना, तो उसका जो सुख प्रकट हुआ वो इसको पता लगा। तो अब वो कह रहे कि वो ज्ञानी बन गया। तो वो कौन से बाहर के परिग्रह को, तो बाहर के परिग्रह को तो अपना मानते ही नहीं है, वो तो राग के खिलाफ खड़ा हो गया। तो राग को भी पर द्रव्य और परिग्रह जानता है, तभी तो राग के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। परिग्रह छोड़ता है तो असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है, वो वास्तव में तो राग को छोड़ता जाता है। और अनंतानुबंधी का तो तत्क्षण खलास हो गया, मिथ्यात्व भी खलास हो गया। मिथ्यात्व तो कितना बड़ा त्याग कर दिया, तीन लोक को अपना मानना बंद कर दिया अपने अनंत वैभव के बल पे। और ये जो त्यागी है कि मैं अभी 10 लक्षण के अंदर और विजयनगर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो बाहर नहीं जाऊंगा तो हो गया, परिग्रह का त्याग हो गया, परिग्रह परिमाण व्रत हो गया तेरे। 10 साड़ी से ज़्यादा नहीं पहनेंगे, तो साड़ी नहीं पहनेंगे और साड़ी अपनी है, इसका त्याग है कि चल रही है, तो वो मिथ्यात्व। अरे समझो तो सही, जिन्होंने क्या कह रही है। ये धर्म के नाम पे नाटक थोड़ी चलते हैं इसमें। ये धर्म प्रकट हो रहा है कि धर्म के नाटक कर रहा है? जिसका त्याग करा उसको अपना तो त्याग हुआ क्या? तो मिथ्यात्व तो पहले हो गया। अरे जिनवानी पहले मिथ्यात्व का त्याग करा रही, और इसने पहले आत्मा का ही त्याग कर दिया। भाई उस पदार्थ को अपना माना ना बाहर के पदार्थ को, तो आत्मा का त्याग हो गया। तो जिनवानी जिसको ग्रहण करा रही थी उसका तो तूने त्याग कर दिया, और जो तेरा है ही नहीं उसको ग्रहण कर लिया। अब ये अरे रेपा खाएगा कि गोली? रेपा गोली नहीं समझता। और बाटल पिएगा कि बाटल, अब वो तो कहेंगे बाटल पी लेना, इसको क्या बुद्धि है? ये पुड़िया खा लेना, कागज खाएगा कि दवा खाएगा? इतना ही नहीं समझ रहा बस। मैंने रोटी के नाम पे थाली खा गया, समझाए छे का कुछ समझ में आ रहा है क्या? इस जन्म में सत्य ज्ञान हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसका ये मिथ्यात्व इतना आसान, उतना सीधा नहीं है कि इसको बेचारा अनंत काल से आत्मा को नहीं जानता तो समझ जाए जल्दी से। अभी पात्रता, गौतम स्वामी जैसे अपनी पात्रता हो कि बस वो समोसरण में गए, सब खलास कर दिया। और क्या उनका पुरुषार्थ के क्या महिमा करे, उसी जन्म में सम्यक दर्शन, उसी जन्म में केवल ज्ञान। इसको सुनना समझना कहते हैं। हो गया ना केवल ज्ञान। इधर महावीर भगवान सिद्ध बने और शाम को ये बन गए उसी दिन। वो तो कहाँ तो ग्रहित मिथ्यात्व, इसको पुरुषार्थ, इसको समझना कहते हैं। आपने तो ऐसी ठस बुद्धि है कि ना तो कुछ याद रहता है ना कुछ समझ में आता है। क्योंकि बार बार हमारी वृत्ति तो उधर ही जाती है, इसको समझना कौन कहता है? हाँ, वो पहले पुरुषार्थ प्रकट हो फिर उग्रता की बात है। हाँ हो सकता है भाई। यहाँ देखो सब जने की अलग है। मेरी मेमोरी इतनी कमजोर है कि मेरे को कोई स्तुति याद नहीं होती।
अब यहाँ दूसरे भी महिलाएं हैं और ये सब उसको एक बार पढ़े या हमारी भावना है वो दो बार पढ़े तो याद खड़ी होकर याद करके सुना देती। अब ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। हम 10 बार पढ़े तो याद ही नहीं होता कुछ भी, और कोई 2 बार पढ़े तो याद हो जाए, कोई 10 बार, 4 बार, 6 बार, कोई जो पढ़ते ही रहे तो भी याद नहीं होता। अब ये क्या करे इसका? तो ये सबकी स्वतंत्र योग्यता है कि नहीं? ऐसे ही समझ का है, किसी को झट समझ में आ जाती कोई बात, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ती कि क्या बोल क्या रहे। अभी जो वाणी चल रही है ना ये किसी को समझ में थोड़ी आती क्या बोल रहे हैं। अभी जगत में सुना भी है अंतरंग परिग्रह अपने चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो तो बाहर के परिग्रह को ही अपना मान के बैठा है और उसको अपना मानता है, इसीलिए उसका त्याग भी करता है। परिग्रह, परिमाण व्रत और ये व्रत और ये व्रत, और तेरे को पता भी है पंचमूल स्थान में होते हैं ये। आत्मा को समझने के बाद तो आत्मा को समझने के पहले कहाँ से कर लेगा इसको? कर तो लिए सारा। ये वो केजी का स्टूडेंट 5वीं में बैठा है, कितने समझ में आएगी? जिनवाणी से पूछो उसको, असली पढ़ेगा कि नकली पढ़ेगा? मास्टर को और मारे आएगा जाके, क्योंकि पात्रता ही नहीं उसमें। अब देखो कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा है? इतनी गजब किया। अब देखो परद्रव्य में 3 चीज़ें लेते हैं, बस 2 मिनट में करता हूँ। परद्रव्य में 3 चीज़ें, एक तो बाहर के पदार्थ, नंबर 1, नंबर 2 पुद्गल कर्म का उदय, नंबर 2 और इसका अंदर का पुण्य का और पाप का परिणाम। ये तीनों परिणाम को परद्रव्य के लिए जिनवाणी। 3 चीजें याद रहेगी। बाहर का पदार्थ, नंबर 1 अपने पुण्य कर्म बनाए ना, तो उस कर्म का उदय, नंबर 2 और उसके पीछे का पुण्य का परिणाम, नया पाप का है पुण्य का, वो पुण्य का उदय को भोगने का पाप का परिणाम, और या फिर पुण्य का परिणाम। ये तीनों, इन तीनों को जिनवाणी परद्रव्य के रही है। अब ये तीनों परद्रव्य हो गए। अब जिसको ज्ञानी बना तो उसको स्वाभाविक पर्याय का जन्म हुआ, निर्मल वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हुआ, तो उसको वास्तविक परिग्रह का जन्म हुआ। तो कौन ज्ञानी बनने के बाद इन तीनों को परिग्रह कहेगा? अरे क्या अमृत है इसमें, तो क्या इसको मथो खूब। और अगर हृदय में उतर जाए ना तो इस जन्म में कहना छोड़ दो, एक उल्टी धुन तो छोड़ दो कि मेरे को ये चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। दिगंबर महाराज का शेष उन्होंने सब छोड़ दिया, ये क्या मांगेगा जगत से? चलिए